पानी भरा हुआ है, कौन सी बस्ती कहलाती है? और यहाँ के पार्षद से आप लोगों ने कई बार शिकायत की, क्या बोलते हैं वो? पार्षद ध्यान नहीं देता है। यहाँ पे चौधरी मोहल्ला कहलाता है ये ऊपर का। अभी कितने बार इसको हम बोले हैं, पार्षद को बोलते हैं हमेशा, और कभी ध्यान नहीं देते। सिविल लाइन खुलवाया है तो आज तक उसको पुरवा नहीं रहा है हमको, है उड़ते तक नहीं है इसको, है ना। और कहाँ तक पानी आ जाता है? ये पूरे अंदर तक आ जाता है, घर के अंदर तक आ जाता है, बहुत परेशानी होती है। और अंदर मेरा नाम अशोक चौधरी नाम है। आपके में जो बस्ती है पूरा पानी भर जाता है, कारण क्या है? कारण क्या है? पानी की निकासी नहीं है सर। पानी की निकासी की पूरी व्यवस्था हमने एप्लीकेशन भी दिया है आयुक्त साहब को, जन सुनवाई में भी दिया है, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई आज तक नहीं की जा रही। आपने कई बार कहाँ शिकायत कर चुके हैं? शिकायत कर चुके हैं। कोई अधिकारी आएगा इधर पे? हमसे तो कोई मिले नहीं है, लेकिन पता चला है कि वो आके देख के चले गए हैं बस। सीएम हेल्पलाइन भी लगाया तो उसमें लिख देते हैं आवंटन के अभाव में जो है ये कार्य अभी नहीं किया जा रहा, आवंटन मांगा जा रहा है बस। तत्काल में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। आपका क्या नाम है? त्रिभुवन नारायण गुमास्ता। पानी भरा है, ये कितनी बारिश में भर जाता है ये? अरे जब बारिश होती है रोज डेली भरता है, पानी बरकता है तो रोज भरता है, बच्चे गिरते हैं, गाड़ी वाले गिरते हैं, पानी वहाँ जगह ही नहीं है जाने के लिए सर। पार्सल ध्यान नहीं देता, भी आके देख गया है पार्सल एक दिन। हाँ बोला मैं बनवा दूंगी, अभी याद तक नहीं आया यहाँ। क्या नाम है अम्मा आपका? मीरा बाई। में कट्टी शहर में कुछ जल भराव की स्थिति अनियमित हुई थी, उसका हमने अप्रैल से ही परीक्षण आरंभ कर दिया था और हमने लगातार मई जून से लेकर के लगातार नालों की सफाई पे अभियान छेड़ा हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से बात थी कि जो नाले नदियों में या जलाशयों के पास जाके मिल रहे हैं, जिसमें वर्षा का जल जाता है, उनके आउटलेट क्लियर करना था। तो वो हमने सभी वर्टिकल पे आउटलेट क्लियर कर दिए हैं। अब जितने नीचे से लेके ऊपर तक के जो नाले हैं उनको एक बार क्लियर कर दिया है सभी को। जो बड़े नाले थे उन नालों में हमने प्राइवेट टेंडर भी कर दिया है, जिससे माध्यम से हमको अतिरिक्त संसाधन मिल सके और सफाई का काम लग सके, तो वो भी काम चालू है। विभिन्न जगहों पर हमने सफाई उन जगहों को चिन्हित कर रखा था जिन जगहों पर पानी भराव की समस्या होती है। और चूँकि 2 सावर हो चुका है, 2 राउंड का पानी रात में पिछले हफ्ते रात में बहुत ज़्यादा पानी गिरा था, तब भी मेजर कहीं भी जल भराव की स्थिति नहीं निर्मित हुई थी, लेकिन कुछ जगह नालों में बाधाएं उत्पन्न हुई थी, जिनके कारण आगे भविष्य में जब पानी आएगा तो असुविधा हो सकती थी, तो उनको भी अभी हमने क्लियर कराना शुरू कर दिया है। तो इस तरह स्टॉप डैम और जिन जगहों पे झाड़ियाँ फंसने, पेड़ फंसने या पन्नियाँ फंसने की जो दिक्कतें थी उनको भी हमने क्लियर करवा लिया है। तो जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि विशेष तौर से आपने घंटाघर वाले एरिया में का जिक्र करना चाहेंगे, वहाँ भी 2 हमने कलवर्ट बना लिए हैं। तीसरे कलवर्ट पे आज से काम शुरू हो गया है। आवागमन हमने 10 दिन के लिए बंद किया है वहाँ पे। ये कलवर्ट बनने के बाद में नाली निकास की व्यवस्था सेंट्रल कटनी से बिल्कुल ठीक हो जाएगी और उसके जितने भी आउटफ्लो हैं लास्ट के, वहाँ तक नाले क्लियर हैं। तो हमने यथासंभव अपने स्तर पर पूरी तैयारी की है कि कहीं पर भी जल भराव की स्थिति ना हो। लेकिन यदि कहीं पर भी जल भराव की सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जो हमारा इमरजेंसी यूनिट है वो काम कर रहा है, उसके लिए हमने हर जगह पर जितने भी चौक होने वाली जगह हैं, पानी जल भराव के एरिया को रोकने, जहाँ रुकने की संभावना है, उन जगहों पे आदमी तैनात किए हैं। जैसे ही पानी की वर्षा ज़्यादा होती है, उनको अपने अपने पॉइंट पे खड़े होने के निर्देश दिए गए हैं। और अतिरिक्त रूप से जो व्यवस्था की है कि यदि इन सब कार्यों के बाद भी यदि कहीं जल भराव की सूचना मिलती है, तो हमने प्राइवेट जनरेटर और डीजल पंप अपने पास में संग्रहित रखे हुए हैं। हम तत्काल रेस्क्यू करके उस जगह पे पानी निकास की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। तो अभी वर्षा की तैयारी हमारी अच्छी है। छोटे मोटे भराव नहीं बोलते कि यदि पानी का ओवरफ्लो हो जाए या नाला चौक जाए तो पानी होगा, लेकिन मेजर जल भराव की संभावना नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि ये स्थिति निर्मित ना हो। और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप